गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे सर्वर मैनेजर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देंगे काफी देर के ऊपर। सर्वर मैनेजर, हेलो राहुल, हेलो राहुल गायकवाड़, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? सर हम्म? जी आवाज आ सर रही आ है? रही है। जी सर, जी सर। ओके, आइए सर्वर मैनेजर के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको। जी ये फीचर्स के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो आपका विंडोज सर्वर है, ये कौन कौन से होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी जो वर्चुअल बॉक्स था, ये कौन कौन से होस्ट ओएस में चलता है करंटली। देखिए, विंडोज 8.1 से 64 बिट आर्किटेक्चर का होना चाहिए। विंडोज 10 आरटीएम, विंडोज 10 एनिवर्सरी अपडेट, विंडोज 10 फॉल ट्विटर अपडेट, विंडोज 10 अप्रैल 2018 अपडेट, विंडोज 10 अक्टूबर, ये विंडोज 10 के जो अलग अलग वर्जन यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और विंडोज सर्वर 2012 है, R2 है, 16 है और करंट में 19 चल रहा है। अगर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें 64 बिट में, तो हाई सीरा, मोजेब, कैटेलिना इसको चलता है। इसके लिए आपको इंटेल हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जिसमें आपका उबंटू इस पे चलेगा, डीबियन जीएनयू इस पे चलेगा, ओरेकल लाइनक्स, सेंटोस, रेड, फेडोरा, जेंटू लाइनक्स, सुस लाइनक्स इंटरप्राइज, ओपन सुस, इस पे आप चलेगा। ठीक है, तो ये जो तरीका था कि वर्चुअल बॉक्स की जैसे हमें, मान लीजिए आपके पास विंडोज में है वर्चुअल बॉक्स, प्रोग्राम मेन्यू में आप क्लिक करके वर्चुअल बॉक्स ग्रुप अगर बनाते हैं, देखिए इस तरह का विंडो ओपन होता है मोस्टली कहीं कहीं। यहाँ से जो हम देखते हैं ना, ये न्यू बटन है, ये एक्सपोर्ट है, ये ऐड है, यहाँ से हम क्लिक करके एक नई वीएम बनाने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। जैसे सर्वर मैनेजर खुलता है वैसे वर्चुअल बॉक्स मैनेजर होता है। ठीक है, इस पे हम ये करने की कोशिश करते हैं। और फिर नई वीएम के बाद जब आपको नई वीएम क्रिएट हो जाती है, तो कुछ इस तरह का आपको डायग्राम नजर आता है। अच्छा, और जब आपको अपनी पहली वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए वही न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आप ये वाला विंडो क्रिएट, लिखा होगा क्रिएट वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको नेम देना होगा, यहाँ पर आप पाथ देंगे, इस पाथ में आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका टाइप होगा, टाइप का मतलब है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे हैं, वर्जन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो 64 बिट आर्किटेक्चर का होना चाहिए। ये सारी चीजें वाली चीज दे देते, कवर कर लेते हैं। तो आपको वो एक हार्ड डिस्क की बात करता है कि हार्ड डिस्क कौन सी, ये ऑटोमेटिकली देखिए वर्चुअल हार्ड डिस्क आपका सेलेक्ट होता है। इसमें आपको 50 जीबी का या जितने जीबी का आपको देना है क्रिएट करेंगे, तो आपको एक विंडो खुल के आएगी, जिसमें आप स्पेस दोगे। ये देखिए, फिर आप फाइल लोकेशन में साइज ऑटोमेटिकली खुल के आए, जहाँ पे आपने 50 जीबी का स्पेस ऐसे करके दे दिया, तो आप क्रिएट करेंगे। ठीक, क्रिएट करने के बाद आपकी नई मशीन क्रिएट हो जाएगी, नई वीएम बन जाएगी। तो ये था एक बेसिक। अब हम बात करते हैं सर्वर मैनेजर के ऊपर। ठीक है, तो सर्वर मैनेजर पे बात करते हैं, तो आइए देखते हैं।
आपको जो वर्चुअल बॉक्स ये देखिए, ये आपको नजर आया? हेलो, आपको दिखाई दे रहा है सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, दिखाई दे रहा जी सर। है? जी सर। देखिए जी ये सर दिख रहा है। ओके, ये सर्वर मैनेजर है, ये डैशबोर्ड होता है पूरा सिंपल, जिसको हम आईडी बोलते हैं। यही सबसे पहले जब आप विंडोज को स्टार्ट करते हो तो ये आपका सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सर्वर है, सर्वर से थोड़ा सा सर्वर स्लो होता है, ठीक है ना। तो इसमें घबराना नहीं है कि सर्वर नहीं चल रहा है, तो कुछ थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन मैंने यहाँ पे इस बार डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, मैंने डेटा सेंटर नहीं किया है। देखते हैं सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन से ही काम चल जाता है, तो हम डेटा सेंटर मैं दूसरी मशीन में बनाऊंगा, मैं डेटा सेंटर से ही आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है पूरा, जो आपको दिख रहा है ऐसे करके, और इसमें बहुत सारे आपको ये रोल एंड सर्वर ग्रुप नजर आ रहे होंगे, जिसमें देखिए फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, लोकल सर्वर, आल सर्वर, ये सारे के सारे आपको नजर आएंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये आल सर्वर, ये सब, ये तीन चीजें आपको जो जो आप इंस्टॉलेशन करते जाएंगे तो नीचे आपको मिलते जाएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस लोकल सर्वर, फिर ऐड रोल एंड फीचर, ये दूसरा टैब है, ऐड रोल्स एंड फीचर का, तीसरा ऐड अदर सर्वर टू मैनेज, और चौथा क्रिएट सर्वर ग्रुप। ये सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर हम केवल लोकल सर्वर की बात करें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोकल सर्वर पे तो करके, तो देखिए ये आपको नजर आ गया, इसको आप देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपको नजर आ गया, ठीक। ठीक है, ये देखिए आपका ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, तो कंप्यूटर ने जो बना हुआ है यहाँ पे, ये कंप्यूटर में आपका ये वर्क ग्रुप अभी तो लिखा भी मैंने बनाया नहीं, ग्रुप को कैसे आएगा यहाँ। ये विंडोज फायरवॉल आपका यहाँ पे देखिए ऑन है, रिमोट मैनेजमेंट, ये लोकल सर्वर जो हम करेंगे तो इस पर बहुत सारा काम करेंगे। ये फिर आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये पूरा पूरा असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए आपको ये सारा पूरा पूरा लोकल सर्वर का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है यहाँ पे, सारी प्रॉपर्टीज आपको शो करना है। और देखिए कुछ सर्विसेज हैं, इवेंट हैं इसमें, ये जो आपको दिख रहा है, ये इवेंट्स दिख रहे हैं, ये आपकी सर्विसेज दिख रही है, जो बाई डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। ये सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अप डाउन कर सकते हैं, सारी की सारी सर्विसेज है, कौन स्टॉप है कौन चालू है, ये सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये सब चीज दिखा रहा है, ये तुरंत पूरा आपको यहाँ पे बन जाएगा। ये परफॉर्मेंस है, और रोल एंड फीचर्स है, जिससे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, रोल एंड फीचर्स के बारे में। ये देखिए सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, रोल एंड फीचर। तो वापस डैशबोर्ड में जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें ऊपर टॉप में, तो ये आपका रिफ्रेश डैशबोर्ड है जो आप देख रहे हैं, और ये आपका सर ये नोटिफिकेशन है, जैसे कोई सर्विस आप इसमें इंस्टॉल करते हैं तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन कभी कुछ नहीं होते, क्योंकि कोई भी सर्विस हमने इंस्टॉल नहीं की है। और अब हम जाते हैं मैनेज पे, लेकिन मैनेज पे, ये मैनेज आपका मेनू बार पर इसको दिया हुआ है, ऐड रोल एंड फीचर, जिसमें हम यहाँ पे रोल फीचर को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और हम कोई सर्वर भी ऐड कर सकते हैं,
हम एक सर्वर ग्रुप बना सकते हैं, और ये सर्वर मैनेजर की प्रॉपर्टी है, इससे हम जाके देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये एक विंडो खुल के आया, सर्वर मैनेजर की प्रॉपर्टी, स्पेसिफाई द सर्वर मैनेजर डेटा रिफ्रेश पीरियड इन मिनट। यहाँ पे 10 मिला हुआ है, 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। सेटिंग द रिफ्रेश इंटरवल टू लो, रिजल्ट इन वेरी फ्रीक्वेंट रिफ्रेशेस which can affect the performance of your server and network environment। ठीक है ना, ये इसके लिए है कि अगर आप दोबारा से सर्वर को डू नॉट स्टार्ट सर्वर ऑटोमेटिकली एट लॉगिन, ये बना हुआ है प्रॉपर्टी में, पहले से बाय डिफॉल्ट है 10 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है, इन मिनट है तो 10 मिनट के बाद ही रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, ये अब मैनेजर्स के बाद हम आते हैं टूल्स में। देखिए टूल्स में अगर हम देखें, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनिल, अगर हम टूल्स में देखें, टूल्स को अगर आप गौर से देखें तो देखिए इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर नजर आएंगी। जो भी सर्विस आप इंस्टॉल करेंगे इन टूल्स में मिल जाएंगी आपको, और कुछ सर्विसेज को आप सर यहाँ, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्या नहीं शो हो रही? दिख रही मुझे सर। स्क्रीन नहीं दिख रही तुमको? कौन सी स्क्रीन यस सर। दिख रही है अब? हेलो, नहीं ये कैसे हो नहीं सकता है? सर। स्क्रीन तो देखिए, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है। हेलो हेलो, बाकी बच्चे जवाब दें। राहुल, जी सर, दिख रही है, है? दिख रही है सर, तो बेटा दिख तुम्हारे रही है। प्रॉब्लम, हाँ ओके, तो प्रॉब्लम, सर शायद मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ तो तुम्हारे में ना देखिए यहाँ सबको दिख रही है, तो पहले बोलते बच्चे। एनीवे, तो टूल्स में ये सारी चीजें दिखेंगी आपको, ये सब चीजें आपको टूल्स में आपको नजर आएंगी। यहाँ से हम कुछ टूल्स ले भी सकते, विंडो पावर सेल ले सकते हैं, सारे वर्जन यहाँ पे दिए हैं, है ना। ये आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन है, देखिए ये व्यू में हम क्या कर सकते हैं, ये भी मैंने 100% में इसको कर रखा है। आप 75 में भी कर सकते हो, तो देखिए छोटा हो जाएगा, ये हो गया ना छोटा। आप इसको 125 में कर सकते हो, तो देखिए ये बड़ा हो गया, अब आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, है ना। इसी तरह व्यू में आप जाएंगे, जूम इन 150 करना चाहते हैं तो 150 भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको 100 में रहने देते हैं, जो कि पर्याप्त है, लेकिन लोड बढ़ेगा सिस्टम में। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो। अब भी में एक चीज और भी है, देखिए यहाँ लिखा है हाइड वेलकम टाइटल। ये वेलकम टाइटल जो है आपका यहाँ पे हाइड है ना, हाइड। तो अगर इसमें आप क्लिक कर देंगे तो ये वेलकम टाइटल है ये पूरा हाइड हो जाएगा। मैं एक बार करके बताता हूँ आपको, कि देखिए हाइड हो गया। और दोबारा अगर आप लाना चाहते हो, कभी गलती से आपसे हो जाए, तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप शो कर देंगे, तो वेलकम टाइटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हेल्प में जब आप जाएंगे तो सर्वर मैनेजर से जुड़ी हेल्प आपको मिलेगी, विंडोज सर्वर मार्केट प्लेस, विंडोज सर्वर टेक सेंटर, सर्वर मैनेजर फोरम, अबाउट सर्वर मैनेजर, उसके बारे में पता चलेगा। तो जरा मैं अबाउट में क्लिक करूं, ये देखिए ये बिल्ड नंबर है आपका, ये डेट है। तो इसका जो नंबर है बिल्ड नंबर, ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, आईपी एड्रेस नहीं है इसलिए ये नंबर है केवल, और ये डेट दिया हुआ है कि 7/25/2012 को ये बिल्ड हुआ था, और इसमें लिखा है 2012 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट यूजर। ये देखिए सब सर्वर मैनेजर यहाँ पे बना था, इसको ओके कर देंगे, ये वापस वहाँ पे आ जाएगा। अब हेल्प में जाइए, अब क्या हेल्प चाहिए इससे, तो आज जो सर्वर मैनेजर हेल्प में जाएंगे तो देखिए ये चीजें यहाँ पे खोलेंगी आपकी। ठीक है, ये चीजें देखिए यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। ये तो ये इस सर्वर मैनेजर के बारे में आपका ओवरव्यू है। ओवरव्यू में कह रहा है
ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। इट इज अ मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है ना। ये एक प्रकार का मैनेजमेंट कंसोल है इन विंडोज सर्वर 2012 दैट हेल्प आईटी प्रोफेशनल प्रोविजन एंड मैनेज लोकल एंड रिमोट विंडोज बेस्ड सर्वर। जिसका काम क्या होता है, लोकल विंडोज बेस्ड सर्वर एंड रिमोट विंडोज बेस्ड सर्वर फ्रॉम दियर डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप में उसको मैनेज करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं विदाउट रिक्वायरिंग फिजिकल एड्रेस, physical access to server, to the need to enable remote desktop protocol connection to each server। इसके लिए हमें RDP यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को इनेबल करना होता है जब हमें आवश्यकता होती है, और हम किसी एक सर्वर से कनेक्शन बना सकते हैं सर्वर मैनेजर के थ्रू। सर्वर मैनेजर इज रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग रिमोट सर्वर in a mid-sized organization. You can use server manager to manage larger number of servers। तो सर्वर मैनेजर एक रिकमेंडेशन है फॉर मैनेजिंग रिमोट सर्वर इन अ मिनिमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन यूज सर्वर मैनेजर टू मैनेज लार्जर नंबर ऑफ सर्वर। तो ये जो है रिकमेंड करता है रिमोट सर्वर को मैनेज करने के लिए इन अ मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस सर्वर मैनेजर से टू मैनेज लार्जर नंबर ऑफ सर्वर, बहुत सारे सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बट वी रिकमेंड दैट यू मॉनिटर एंड लिमिट द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड इन इवेंट टाइटल ऑन द ऑल सर्वर पेज। तो इसमें लेकिन एक रिकमेंडेशन ये है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं एंड जितने भी आपके नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जिसको आपने कलेक्ट किया है और इवेंट में इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं इवेंट टाइल के रूप में प्रत्येक सर्वर ग्रुप में, तो वो भी आप कर सकते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ इवेंट्स लॉग एंट्री कैन रिजल्ट इन अ डिस्प्लेड रिस्पॉन्स। आप 10 ऑफ थाउजेंड ऑफ इवेंट्स की जो लॉग एंट्री है वो उसका रिजल्ट आप अपने एंटरप्राइज लेवल नंबर सर्वर पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर सकते हो, एंट्री करा सकते हो, उस रिजल्ट को देख सकते हो। तो हम वी रिकमेंड इवैल्यूएटिंग प्रोडक्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर टूल। तो ये आपका ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर 2012 के रूप में देख सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ शायद आपको दिखे। तो देखिए क्या है, सिक्योरिटी अलर्ट। यू आर अबाउट टू व्यू पेज over a secure connection. Any information you share with this site cannot be viewed by anyone else on the page। इस पेज के लिए अभी ये रिकमेंड नहीं कर रहा है, इसको अभी हम हटा देते हैं, इसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए ये अभी इसमें नहीं कर रहा है, इसको मैं आपको बंद कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें एक्सेसिबिलिटी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन फॉर दिस रिलीज ऑफ विंडोज की। तो ये आपकी एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन विंडोज सर्वर की आप यहाँ से जाके देख सकते हो क्या क्या विंडोज इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटीज है कि विंडोज जो है बहुत सारे फीचर्स को इंक्लूड करती है। यू कैन यूज मेक योर कंप्यूटर इजियर टू सी, ठीक है ना। और सर्वर मैनेजर की जो स्टार्टिंग है ये उसके बारे में बता रहा है आपको। हेल्प का मतलब ये होता है कि कैसे सर्वर मैनेजर को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो इस रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल से आप स्टार्ट करते हो, जो मैंने टूल्स आपको बताए थे कि आप उसी से स्टार्ट करते हो सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये देखिए आप कहीं से भी जा सकते हो इसमें रनिंग सर्वर मैनेजर, ये सारा डिटेल आपको, लेकिन आपका नेट चालू होना चाहिए तभी आपको सारा डिटेल यहाँ से मिलेगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, ऐसे करके मैं कॉपी करूँ, तो देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ऐसे करके, और मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ तो कॉपी तो ये हो जाता है नो डाउट, बट क्या इसकी इंफॉर्मेशन हम कहीं दूसरे विंडोज ऐप्स में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको चेक करना है। तो मैं इसको भी चेक करता हूँ कि शायद ये बन जाए, तो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि मैंने कॉपी जो किया था यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है।
भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कॉपी नहीं हो सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। दिख रहा है ना आपको ये, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ यहाँ से, देखिए ऐसे ना पूरा, ठीक है ना। ये हमने कॉपी किया, अगर इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँ तो ये प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखिए हो जा रहा है, ये आपने देखा इसका प्रिंट प्रीव्यू बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये सर्वर पे ही बन रहा है, ठीक। और ये यहाँ पे चेक करते हैं इसके ऑप्शंस को, क्या क्या ऑप्शंस है। ये देखिए, ये डायरेक्टली आपको प्रिंट देगा, आप किसी से प्रिंट में ले सकते हो, ठीक है ना। आप ये देखिए, ये प्रिंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना सर्वर पर ही, इसको आप डायरेक्टली प्रिंट आउट कर ले सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। आप डायरेक्टली इसको कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक। तो जब कभी भी आपको इसके बारे में पढ़ना है, आपको जानकारी लेनी है, तो आप नेट से जाके जब आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसके बारे में अगर पूरी जानकारी चाहते हैं कि पूरा नोट्स में लिखा हुआ मिले तो मिल जाएगा, पर आप डायरेक्टली चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। ये कॉपी नहीं होता है, कि कॉपी करने का तरीका मैं ढूंढता हूँ, अगर मिलता है उसमें कितने साल से लगा कि डायरेक्टली आप सर्वर की जो हेल्प में से जो नोट्स में मिलते हैं, जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको सेलेक्ट करके कॉपी करके आप किसी वर्ड फाइल में अगर सेव करें, तो सेव नहीं होता है। इन बार तो कॉपी नहीं हो रहा है, पेस्ट ही नहीं हो रहा, तो सेव कहाँ से होगा, ठीक है ना, ये नहीं होता है। तो ये था आपका सर्वर मैनेजर के बारे में जो आपने देखा हेल्प में, इसके बारे में आपको हेल्प मिली, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू, तो अभी मैं अंदर नहीं गया हूँ, मैंने आपको ये तक नहीं बताया अभी कि इसको हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, इसको शट डाउन कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, कैसे इसको हम शट डाउन करेंगे। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि जब यहाँ लास्ट में आप जाते हो, ये यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे तो करके, ये देखिए, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ गया आप, ठीक है। यहाँ सेटिंग में जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे देखिए पावर, पावर के चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, इस पावर में आप ऐसे करके क्लिक कर दीजिए, तो आपको क्या मांग रहा है, शट डाउन, ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपको मांगेगा। आप यहाँ साइड में कॉर्नर पे जाएंगे, ये देखिए खुल गया, ये देखिए ये पट्टी आपकी साइड दिख रही होगी, यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इसको पावर कर देंगे, ठीक है। और एक तरीका और है, देखिए ये सर्वर मैनेजर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उसको डायरेक्टली, मैं यहाँ पे ले आता हूँ स्टेप, आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ से सर्वर मैनेजर ओपन कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पहली बात तो बाय डिफॉल्ट खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक स्टार्ट बटन देखिए आता है, अगर आपने देखा होगा, ये देखिए ये स्टार्ट बटन यहाँ से आता है आपको, जिसको आप देख रहे हैं। और यहाँ से आपको जहाँ जाना हो, डेस्कटॉप है, ये सर्वर मैनेजर पे जाना है, देखिए खुल गया आपको सर्वर मैनेजर, करेक्ट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो फिलहाल यहाँ इतना ही। अब मैं इसको शट डाउन करना आपको बता ही दे रहा हूँ, कैसे आपको शट डाउन करना है। तो देखिए सेटिंग में जाएंगे, तो देखिए पावर आपका, इस पावर आपको भी खुला हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको शट डाउन कर देंगे, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे। आप चेक कर लेंगे एक बार, तो अदर पे जाएंगे, कहीं और पे नहीं जाएंगे, अदर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ये शटिंग डाउन देखिए चल रहा है, ओके। तो ये था आज का टॉपिक, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्विट करूं। हेलो, No, sir. Yes, sir. हो गया, ओके।